तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के अंतर्गत मैंने कल्चर पे इससे पहले बहुत से नए टॉपिक्स और महत्वपूर्ण बिंदुओं का वीडियो अपलोड किया है। आज मैं जो अपलोड करने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट इज संस्कृति का ही एक अंग है और वो है कल्चरल पॉवर्टी या द पॉवर्टी ऑफ कल्चर, गरीबी की संस्कृति। अब गरीबी की संस्कृति एक अजीब वर्ड है जिसमें ऐसा लगता है कि गरीब रहने की संस्कृति। अब संस्कृति क्या होता है ये मैंने पहले आपको बताया कि संस्कृति का मतलब होता है अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, यानी जो अब तक हमने सीखा, यानी मानव के उद्भव से आज तक जो मानव ने सीखा और पूर्वजों द्वारा जो हस्तांतरित होता आया और जो भी आज हम सीख रहे हैं वो हमारी संस्कृति है। अब इस प्रकार से देखें तो अब तक का सीखा हुआ व्यवहार और उस हिसाब से देखें तो गरीबी एक व्यवहार है और इस व्यवहार की संस्कृति, तो गरीबी की संस्कृति कैसी संस्कृति हो सकती है? तो ये एक अवधारणा कौन है और जिसका विकास ऑस्कर लेविस ने 1966 में अपनी एक अवधारणा द्वारा किया, जिसकी रचना उन्होंने प्यूर्टो रिको, मैक्सिको, न्यूयॉर्क सिटी के गरीब समुदायों के अध्ययन में किया। वहाँ पे उन्होंने एक नवीन या एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी वैचारिकी पाई जिसमें लोग जिस माहौल में थे उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं, यानी उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं दे दें लेकिन वो उसी माहौल को पसंद करते हैं, सुविधाओं के द्वारा बदलाव को नहीं पसंद करते। ऐसा हमने बहुत से लोगों के साथ बहुत से जीवन में देखा कि वो उसी लाइफ स्टाइल में, जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं उसी में रच बस जाते हैं और उसमें बदलाव नहीं पसंद करते। तो इस स्थिति को हम गरीबी की संस्कृति के अंतर्गत कह सकते हैं। ऑस्कर लेविस ने बताया कि सभी स्थानों के गरीबों के व्यक्तियों में एक प्रकार की समानता देखने को मिलती है। वे वंचित सामाजिक दशाओं में रहते हैं, यानी कि जो उन्हें मिलना चाहिए वो वास्तविक रूप से उन्हें नहीं मिलता, यानी जो सामाजिक दशा में जीते हैं वो एक प्रकार से अपेक्षित होता है, उनके लिए उपेक्षा के द्वारा मिलता है। अशिक्षा और अन्य प्रकार की बहुत सी समस्याओं को वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वयं हस्तांतरित करते चलते हैं। हस्तांतरित किए जाने वाले प्रमुख लक्षणों में गरीब व्यक्ति का वर्तमान अनुस्थापन, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, भविष्य के लिए किसी योजना बनाने की असफलता और स्त्री मुखिया प्रमुख केंद्रों की अधिकता देखने को मिलती है। संस्कृति के तत्व बहुत छोटी सी उम्र में सीख लिए जाते हैं जो बाद में गरीब व्यक्ति की शीर्ष गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि अगर वो बदलाव भी होता है तो वो इसमें एक प्रकार से झिझक होती है जिसमें वो बदलाव को नहीं पसंद करते हैं। गरीब व्यक्ति दरिद्रता की अपनी दशाएं और संस्कृति के साथ अनुकूलन कर लेता है और उसी जीवन में उसी प्रकार से रहना पसंद करता है, अपनी संस्कृति को हस्तांतरित कर इस संसार से वो विदा हो जाता है और यही रहन, यही सहन और यही लाइफ स्टाइल, इसी प्रकार से जीने का या ऐसे ही जीवन में सुख का अनुभव करते हुए वो अपने आने वाली संतति को ये गुण दे जाता है। अब यानी इस तरीके के माहौल में आदत हो जाती है जीने की। जैसे अक्सर ये देखा गया कि स्लम्स की बस्तियों में जो रहते हैं उन्हें अगर सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास करके अपलिफ्ट भी करना चाहे, यानी सरकार हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार उन्हें अच्छे क्वार्टर या एक प्रकार से अच्छे लोकेलिटी में बसाने का भी प्रयास करती है। ऐसे लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, घर दी जाते हैं, तो भी वो उसे भाड़े पे उठा करके और उसी स्लम बस्ती में रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार से देखा गया कि वो उसमें बदलाव जल्दी नहीं पसंद करते, अपने उसी लाइफ स्टाइल में जीने में वो आनंद महसूस करते हैं। इस प्रकार से अपने आप को उसमें ढाल लेना, अपने आप को उसी माहौल में रखकर खुश महसूस करना, भले ही उसमें अपेक्षा हो, अपेक्षाएं हो, उपेक्षाएं हो, लेकिन उसी माहौल में रहकर अपने आप को सुखी महसूस करना गरीबी की संस्कृति कहलाती है। तो आशा है कि आज का ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया अच्छा लगा होगा। ठीक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट करिए, शेयर कीजिए। मैं जल्दी और भी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।